अभी और एग्जाम्पल से देखते हैं, स्पॉट रेट, फॉरवर्ड रेट, ठीक है। सबसे फर्स्ट चीज़ क्या है, स्पॉट रेट होने दो, फॉरवर्ड रेट होने दो, YTM होने दो, वो सब एनुअलाइज्ड रेट है। आप जब मैं बोल रहा हूँ आपको कि 2 इयर्स का स्पॉट रेट 6% है, उसका मतलब ये नहीं है कि दोनों साल में मिला के 6% योर अर्निंग, उसका मतलब ये है कि फर्स्ट ईयर 6%, सेकेंड ईयर भी 6%, ठीक है। तो इन टोटल कितना हो जाता है, अगर मेरे को सिंपल इंटरेस्ट लगाओ, नॉर्मल अगर करना है तो 6 + 6 12 बराबर, एंड एक्चुअल करना है तो 1.06:2 बराबर है। तो अभी स्पॉट रेट है मेरे पास, क्या है, अभी 3 साल लिया है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। 1 ईयर स्पॉट रेट इज 3, 2 इयर्स इज 4, 3 इयर्स इज 5। 3 ईयर स्पॉट रेट 5%, यानी कि क्या, अगर साइलेज 3 ईयर के स्पॉट रेट पे डाल रहा है, मतलब 3 ईयर के 0 कूपन में डाल रहा है, एंड उसको 5% मिल रहा है, यानी कि फर्स्ट ईयर 5, सेकेंड ईयर 5, थर्ड ईयर भी 5। समझ में आया, 100%। अभी करस्पॉन्डिंग मेरे को फॉरवर्ड रेट ढूंढना है। कितना फॉरवर्ड रेट डाला है मैंने, 4 अलग अलग। तो पहले तो ना आपको वो देख के टाइमलाइन में समझ में आना चाहिए, इसके लिए मैंने सबसे फर्स्ट तो टाइमलाइन बनाया आपके लिए, ठीक है। सबसे फर्स्ट इज F0,1, 0,1 मतलब 0 मतलब एज ऑफ टुडे लेना है 1 साल के लिए, विच इज इक्विवेलेंट टू सेइंग कि 1 साल का स्पॉट ना। तो इसके लिए इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3% ही आएगा, बराबर है 100%। इसमें कोई डाउट है फर्स्ट वाले इसमें, तो इसका आंसर इज 3%, राइट। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्या है, F1,1, 1,1 का मतलब क्या है, 1 साल के बाद 1 साल का लोन लेना है या 1 साल में इन्वेस्ट करना है। लेंडिंग बोरोइंग रेट सेम रहेगा, ये अजम्पशन है, ये हम लोग ने डेरिवेटिव्स में भी किया है, पोर्टफोलियो में भी करेंगे। आप लेंड कर रहे हो या बोरो कर रहे हो, सेम रहेगा रेट। तो इसके लिए 1 साल के बाद 1 साल का लोन देना है आपको, ऐसे समझो। तो कितना होगा रेट, या आपको इन्वेस्ट करना है, सेम ही बात हुआ। 2 इयर्स का स्पॉट रेट कितना है, ये कैसे करेंगे। 2 इयर्स का स्पॉट रेट, मुझे क्या चाहिए, 1 साल के बाद 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना है या लोन देना है, बात वही हुआ। अगेन इसका मतलब क्या है, जब मैं बोल रहा हूं ना F1,1, 1 साल के बाद 1 साल में इन्वेस्ट करना है मुझे, अज्यूमिंग मेरा स्पॉट रेट 2 इयर्स का 4% है एंड 1 ईयर का 3% है, तो ही हम लोग ये निकाल सकते। सिर्फ ये होने से मैं ये निकाल ही नहीं सकता, सिर्फ 2 इयर्स का स्पॉट रेट होने से मैं ये निकाल ही नहीं सकता। फॉर दैट आई नीड दिस ऑल्सो, समझा। इसके लिए एनालॉजी कैसे मैं रख रहा हूं, सिंपल, धवल एंड शैलेश, एनालॉजी के लिए, अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस के लिए। जब मैं बोल रहा हूं 2 इयर्स का स्पॉट रेट 4% है, 2 इयर्स का स्पॉट रेट 4% है, मतलब धवल ने कितना कमाया, अगर उन्होंने 2 इयर्स के 0 कूपन बॉन्ड में डाला है तो वो कितना कमा रहे धवल, फर्स्ट ईयर पे 4%, सेकेंड ईयर पे भी 4%, तो ऑन एन एवरेज कितना हो गया टोटल 8%। शैलेश क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में 3%, एंड उनको क्या ढूंढना है 1 साल के बाद। देखो ऐसे समझो, धवल ने ना ज्यादा लोड ही नहीं लिया, धवल ने डायरेक्ट 0 कूपन गवर्नमेंट बॉन्ड में डाला फॉर 2 इयर्स स्ट्रेट एंड ही अर्नड अराउंड 8%। शैलेश ऑन दी अदर हैंड क्या कर रहे, फर्स्ट ईयर में वो 0 कूपन गवर्नमेंट बॉन्ड में डाला तो 3% मिला। अभी शैलेश को चाहिए कि ये और ये इक्वल होना चाहिए, ये और ये इक्वल होगा तो फिर 1 साल के बाद अगर इन्वेस्ट करते हैं तो कितना कमाना चाहिए, दैट इज नथिंग बट फॉरवर्ड रेट। फॉरवर्ड रेट मतलब क्या, शैलेश अभी यहां पे खड़े एज ऑफ टुडे, 1 साल के बाद आफ्टर 1 ईयर अगर 1 ईयर के इसमें इन्वेस्ट करना है तो कितना कमाना चाहिए, वही मैंने किया है, ये वाले पार्ट को कैलकुलेट करना है विच इज दिस पार्ट। तो कितना कमाना चाहिए ऑन एन एवरेज 5%। ये हो गया हम लोग का नॉर्मल लॉजिक, सिंपल लॉजिक। एग्जैक्ट करना है तो कंपाउंड करना है, वो बाद में देखेंगे, पहले आगे का करेंगे। सिंपल है, समझ में आया। अगेन इफ यू लुक केयरफुली, ये सब क्या है 1 1 1, यानी कि एनुअलाइज्ड ही 1 ही साल का रेट है, बराबर। बट यहाँ पे देखो 2 है, वो हम लोग इसको भी कैटर करेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है, F2,1, 2,1 का मतलब क्या है, 2 साल के बाद 1 साल का लोन देना है। समझ में आ रहा है, 2 साल के बाद 1 साल का, पक्का कोई डाउट है इसमें। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं F2,1 मतलब 2 साल के बाद 1 साल का। अगेन सेम लॉजिक लगाते, धवल एंड शैलेश। धवल क्या कर रहे हैं, अगेन
टेंशन नहीं ले रहे, स्ट्रेट व्हाट इज ही डूइंग, 3 साल का 0 कूपन गवर्नमेंट बॉन्ड में डाला विच इज नथिंग बट स्पॉट रेट 5%। तो धवल कितना कमा रहे, 5% विच इज नथिंग बट 15%। शैलेश क्या करते हैं अभी, ढूंढना क्या है, 2 साल के बाद 1 साल, मतलब 2 साल तो इन्वेस्ट किया उन्होंने डायरेक्ट, 2 साल इन्वेस्ट किया डायरेक्ट, मतलब क्या 2 साल का स्पॉट रेट यानी कि 4%। मतलब शैलेश क्या कर रहे, फर्स्ट 2 इयर्स के लिए 4% कमा रहे हैं, मतलब फर्स्ट ईयर शैलेश ने 4% कमाया, सेकेंड ईयर भी 4% कमाया। अभी क्वेश्चन क्या है कि 2 साल के बाद 1 साल का कितना, तो वही मैंने किया है, तो कितना हो जाएगा, 15% धवल ने कमाया, शैलेश ने 4 + 4 8, तो थर्ड ईयर कितना कमाना पड़ेगा। ऐसे क्या तो हार्ड लग रहा है क्या, ऐसे समझ में आ रहा है कंसेप्ट। अभी पहले हम लोग ये 3 को ही कैटर करते, इसका कितना आया 5%, इसका कितना आया 7%। अब ये जल्दी कैसे कर सकते थे हम लोग, एकदम फास्ट, फर्स्ट तो ठीक है डायरेक्ट है, उसके बाद क्या है फॉरवर्ड रेट 1 ईयर फ्रॉम नाउ, 1 साल का चाहिए 1 ईयर के बाद, तो ऑल आई हैव टू डू इज स्पॉट रेट कितना है, तो 4 × 2 2 ईयर्स का, 4 × 2 -3 × 1, तो मुझे ये ऑलरेडी मिलेगा, देखो 4 × 2 8 8 - 3 5। सिमिलरली मेरे को अगर ये चाहिए फॉरवर्ड रेट फॉर 1 ईयर 2 ईयर्स फ्रॉम नाउ, ऑल आई हैव टू डू इज 5 × 3 3 ईयर्स का था स्पॉट, तो 5 × 3 15 -4 × 2 8 कितना हो गया 7 हो गया, डायरेक्ट कैलकुलेट हो गया पक्का। अगर मुझे कंपाउंडिंग करना रहता तो मेरे को आंसर एग्जैक्ट आता, तो कैसे करना पड़ता है इसके लिए 1.04 रेज़ टू 2 डिवाइडेड बाय 1.03 रेज़ टू 1 -1 बराबर, तो एग्जैक्ट आंसर आएगा। सिमिलरली इसका करना है 7% का करना है, तो कैसे करता मैं 1.05 रेज़ टू 3 डिवाइडेड बाय 1.04 रेज़ टू 2 -1, तो भी मेरा आंसर 7 के आसपास आता, हार्डली कुछ डेसिमल्स का डिफरेंस आता। अगेन एग्जाम में अगर जो सॉल्यूशन उसमें ऑप्शंस है, अगर वो ऐसा है एक 5%, एक 3% और एक 6%, तो स्ट्रेट 5% करो ना, एंड उसके लिए सिंपल वाला ही मेथड यूज़ करो ना, हार्डली 10 सेकेंड्स जाएगा, 10 सेकेंड्स जाएगा, तो बाकी क्वेश्चंस के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा आपको, क्योंकि देयर वुड बी क्वेश्चंस जो टाइम कंज्यूमिंग रहता है। जितना भी क्वेश्चन रहेगा 20 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं ऑन एन एवरेज, जिसके लिए आपको 2 मिनट जा सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप टाइम बचाते हो, गेटिंग माई पॉइंट 100%। उसके बाद है ना ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ये देखो ये अभी थोड़ा ट्रिकी है, हार्ड बिल्कुल नहीं है, क्या है ये, बट ये क्या बोल क्या रहा है, पहले हम लोग ये समझते, करेक्ट बोला बट पहले ये समझते, फॉरवर्ड रेट 2 साल का रेट चाहिए 1 साल के बाद, मतलब 1 साल के बाद मैं 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, उसका रेट कितना होगा, ये क्वेश्चन है। 1 साल के बाद 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं, अभी तक हम लोग ने क्या देखा था 1 साल 1 साल 1 साल, अभी क्या है 2 साल, 1 साल के बाद मुझे 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या था, 2 साल के बाद 1 साल में इन्वेस्ट करना है, ये वाला क्या है 1 साल के बाद 2 साल पे इन्वेस्ट करना है। 1 साल के बाद 2 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, यानी कि ये कैसे हम लोग टैकल कर सकते हैं, धवल एंड शैलेश, सेम एग्जांपल लेता हूं, चलो धवल एंड शैलेश। धवल का तो सिंपल है, नो टेंशन, 3 ईयर गवर्नमेंट में डाल रहे 0 कूपन, कितना कमा रहे 5% एंड 5% विच इज 15%, राइट। शैलेश क्या कर रहे हैं अभी, पहले उन्होंने 1 ईयर के इसमें डाला, 1 ईयर के 0 कूपन में डाला, तो कितना हुआ 3%, शैलेश ने 3% कमाया, बराबर है। अभी क्वेश्चन है, ठीक है शैलेश ने फर्स्ट ईयर 3% कमाया, उसके बाद वो 2 ईयर 0 कूपन में डालेंगे, कितना 1 साल के बाद, 1 साल के बाद 2 ईयर के 0 कूपन में डालेंगे, तो कितना कमाए, कितना शैलेश को कमाना चाहिए सच दैट धवल और शैलेश का रिटर्न सेम आए, तो कितना कमाना चाहिए 15 - 3 कितना हो गया 12, तो 12% दोनों साल मिला के। बट हम लोग का फॉरवर्ड रेट हमेशा क्या रहता है, एनुअलाइज रहता है, तो 12% टोटल कमाना चाहिए, लेकिन 2 साल में 12 ना, तो 1 साल में कितना, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 6%। समझ में आया। देखो हार्ड नहीं, अगर मैं ऐसे आपको बताऊं तो एग्जाम में बाय चांस भूल भी जाते हो तो ये करोगे तो कभी रॉन्ग जाने का चांस ही नहीं है। अगर एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो कैसे करना पड़ेगा, जो लॉजिक है इसी को हम लोग को कंपाउंड करना पड़ेगा, तो क्या आएगा 1.05 रेज़ टू 3 डिवाइडेड बाय 1.03 रेज़ टू 1,
ये करने के बाद हम लोग को वापस हम लोग डिवाइडेड बाई 2 कर रहे हैं ना, तो बेसिकली हम लोग को इसका भी स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो ये पूरे का रेज टू हाफ या सीधा स्क्वायर रूट, फिर -1 करोगे तो लगभग ये आंसर आएगा। करके देखो एक बार, ये करो, ये वाला पार्ट एक बार करो। सिक्स पॉइंट 014,516। अच्छा कैसे करते हैं सब, मैं एक और बार इस कैलकुलेटर के लिए बता देता हूँ। 1.05 रेज टू 3 करोगे तो 1.157625, उसको हम लोग को स्टोर करना पड़ता है, तो STO 1 कर दो स्टोर, उसके बाद डिवाइड बाय 1.03, तो डिवाइड बाय 1.03, तो दैट इज 1.1239, राइट। उसको फिर y रेज टू x करके 1/2 कर सकते हो, तो y रेज टू x प्रेस करो, ब्रैकेट ओपन, 1 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, फिर -1 इंटू 100 करोगे तो आ जाएगा 6.014516। क्लियर है? 100%। हाँ, स्क्वायर रूट भी करोगे तो आना चाहिए, बात तो वही है ना, रेज टू 1/2 मतलब वही है, बट ये पूरे का स्क्वायर रूट आना चाहिए, तो हो जाएगा। डन? इसमें कोई डाउट है? अच्छा, अभी हम लोग ने, अगर आपने ऑब्जर्व किया रहेगा, स्पॉट रेट 345 है, तो फॉरवर्ड रेट्स क्या है 357, यानी कि ये अपवर्ड स्लोपिंग है 345, यानी कि अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है स्पॉट कर्व, तो मेरा फॉरवर्ड कर्व क्या हो रहा है, उसके भी ऊपर जा रहा है ना। फर्स्ट ईयर के लिए देखो, फर्स्ट ईयर के लिए मेरा स्पॉट, मेरा YTM, मेरा फॉरवर्ड सब कुछ सेम रहेगा 3%, बट अगर मेरा स्पॉट 2 ईयर स्पॉट 4% है, तो फॉरवर्ड कितना है 5%, एंड मेरा YTM 4 से थोड़ा कम रहेगा। ये भी हमने सॉल्व किया था पहले, याद है? तो कभी भी याद रखना, जब अपवर्ड स्लोपिंग रहेगा कर्व, सबसे नीचे YTM आएगा, उसके ऊपर स्पॉट आएगा, उसके ऊपर फॉरवर्ड आएगा। क्लियर है ये? 100%। अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगा तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अगेन टेक्स्ट बुक में ये दिया हुआ नहीं है। क्लियर है ये कंसेप्ट? 100% पक्का? ये एक बार लिखो, उसके बाद टेक्स्ट बुक का भी देखेंगे।